तो ये क्वेश्चन आपके सामने एपी। एपी मतलब है समांतर श्रेणी का, जो शॉर्ट में लिखते हैं ना उसे हम एपी बोल देते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इंग्लिश में उसका नाम होता है, उसको शॉर्ट में एपी लिखा जाता है। वो दिया आपको 10, 7, 4, डैश का 30वां पद आपने ज्ञात करना है। ठीक है, 30वां पद। तो हमने आपको भी बताया था इससे पहले कि किसी समांतर श्रेणी का अनुपात क्या होता है। तो हम किसी समांतर श्रेणी का अनुपात है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। ये है हमारी समांतर श्रेणी का अनुपात। ठीक है, अनुपात ये इसमें a जो है ये जो श्रेणी दी हुई है उसका प्रथम पद है, n जो है स्थान है कि हमें कौन सा पद निकालना है, और d क्या है आपका सार्वंतर है। ठीक है, और an क्या है, nवे स्थान का मान है, nवे स्थान का, n मतलब स्थान। तो अब हमें ये देखना है, वैसे इस क्वेश्चन में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होनी क्योंकि नाम से क्लियर है। हमारा जो ये जो फॉर्मूला है वो है nवे पद का, nवा पद an। तो nवा पद यहाँ पे तो 30वां पद, तो 30वां पद यानी कि इस तरह साफ क्लियर हो रहा है कि n के बदले कौन बैठा हुआ है, 30। कैसे, सवाल पढ़ के पता चला ना मैं, क्योंकि ये जो फॉर्मूला ये है nवा पद कौन है, an इक्वल टू इतना, ये nवा पद है। तो यहां से हमें क्लियर हो रहा है कि nवा पद n कौन है, 30 है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले हम उनकी वैल्यू रख देते हैं कि हमें a कौन मिला। हमने a कौन है हमारे सीपी में, a है आपका प्रथम पद यानी कि हो गया आपका 10। फिर आपने क्या किया, d देखना है। तो d कैसे निकलता है आपका, बाद वाले से पहला वाला घटा के। ध्यान रखना है अभी, ये नहीं कि आपका 10 बढ़ा तो आप 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, नहीं। आपको क्या करना है, 7 में से 10 को घटाना है। आपका क्लियर हो गया, 7 पहले आएगा तो 7 माइनस 10, तो ये आपको कितना मिल गया आपका -3। तो यानी कि डी आपके पास जो है वो आपका -3। अगर आपने प्लस का 3 कर दिया तो आपका सवाल गलत होने वाला है। ठीक है, इसलिए से -3 करेंगे। इसके बाद अब आती है एन और एन। मैंने ये बताया था कि दिक्कत यही है कि एन और एन पहचानने की। तो इस सवाल में खैर कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि सवाल में साफ लिखा हुआ का 30वां पद। तो जैसे होता है 30वां पद, एनवां पद, तो एन के बदले 30 बैठा हुआ है, सिंपल, यानी कि ये 30 एन है आपका। तो बचा कौन, एन, यानी कि सवाल में ए एन निकालना, सीधी सी बात है। यानी कि 30वां पद का मान निकालना है कि 30वें पद में जैसे पहले पद में 10 बैठा हुआ है, सॉरी पहले स्थान में, हाँ पहले पद में 10 बैठा हुआ है, दूसरा पद कौन है 7 बैठा हुआ है, तीसरे पद में कौन बैठा हुआ है 4 बैठा हुआ आपका। तो ऐसे इसके 30वां पद होगा उसमें कौन बैठा होगा, तो उसकी वैल्यू निकालनी है, यानी ए एन निकालना है। तो हम सारे जो वैल्यूज है वो यहाँ रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा आपका। तो हमें यहाँ पे ए कौन सा ये निकालना है, कौन सा स्थान का मान, 30वें स्थान का मान, ए 30 यानी कि 30वें स्थान का मान है, बराबर ए कितना आपका, देखिए सर 10 प्लस एन कितना आपका 30 हो गया, -1, और डी कितना आपका -3 है। तो अच्छा, अब बच्चे गलती क्या करते हैं बताता हूँ आपको। बच्चे क्या करते हैं, -3 ऐसे लिख देते हैं, वो भाई ये गलत होना है यार। आप ऐसे लिखोगे इसका मतलब क्या हो रहा है, 30 - 3 29 -3 हो जाएगा। गलती करते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे आपने ध्यान क्या देना है कि ये जब -3 आप यहाँ पे लिखेंगे ना, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पे क्या है, n-1 ब्रैकेट है, तो और यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लाई हो गया। तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा के -3 लिख दो, ठीक है, और चाहो तो आप उसे ब्रैकेट में ऐसे लिख भी सकते हैं -3। क्लियर हो गया। अगर आपसे मल्टीप्लाई करके -3 लिखेंगे तो तब भी अंडरस्टैंड हो जाएगा कि भाई ये मल्टीप्लाई करनी है, वरना बच्चे मल्टीप्लाई नहीं करते इसलिए माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका A30 आ गया आपका, बराबर 10 प्लस ये हो गया आपका 29 मल्टीप्लाई -3। अब आप क्लियर है, वरना आप यहाँ पे क्या करते, अगर मल्टीप्लाई नहीं लिखा होता ना तो 29 -3 कर देते हैं और फिर 29 से 3 को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तो सवाल तो गलत होना ही है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे A30 आ गया आपका 10। अच्छा, प्लस भी नहीं आएगा, अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे भाई आपकी चिन्हों की मल्टीप्लाई होगी ना, प्लस गुणा माइनस, तो प्लस गुणा माइनस क्या होता है आपका, माइनस हो गया, 27 आ गया, 8 आ गया। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो कितना आ गया आपका, यानी कि इस श्रेणी का जो 30वां पद होगा, 30वें पद में जो वैल्यू होगी, 30वें पद का जो मान होगा, 30वें पद का जो मान होगा वो -77 होगा, जैसे इसका 10 है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास, इसमें ये कह रहा है कि एपी मतलब समांतर श्रेणी आपका कौन है, 3, 8, 13, 18, ये समांतर श्रेणी है और डैश आपका चलता रहेगा, ये श्रेणी चलती रहेगी का कौन सा पद 78 है। तो मैंने कहा था कि इस चैप्टर में इंटरेस्टिंग होने वाला, आपको बस मेन जो इसमें जो बात है ना, या जो इसमें समझने की चीज है वो ये है कि आपको भाषा पढ़ के ये समझना है कि इसमें एन कौन है और ए एन कौन है। देखो बाकी सब चीजें फॉर्मूला आपके पास है, आपसे कह रहा है कौन सा पद एन है, सूत्र इसमें क्या लगना है आपका, ए एन वाला सूत्र लगना है, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। उसमें ए कौन है, डी कौन है, देखो ए और डी तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, बात रहती है एन और ए एन की। अब आपको ये समझना है कि ये ए एन है या एन है। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं, तो आपको जो फॉर्मूला है वो एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी है। ठीक है ना, ये तो हो गया आपका फॉर्मूला ए एनवा पद का। अब यहां देखते हैं,
कि इसमें हमें 1 2 3 4 आपके 4 क्या हो, आपके टर्म यूज हो रहे हैं, तो 4 टर्म जो यूज हो रहे हैं इनमें से आपको कोई 3 टर्म दिए होंगे और एक आपको निकालना होगा, साफ सी बात है। ठीक है, तो हमने देखा इसमें, तो हम ये देखते हैं कि इसमें क्या है आपका ए, तो पहले ए देखते हैं, एक और है, ए को क्या बोलते हैं, पृथक पद। तो आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू कितना आपका 3, सिंपल। फिर आपका जो बी होता है वो होता है, सॉरी, फिर आपका होता है सारवंत, सारवंत जो होता है आपका डी। तो यहाँ पे सारवंत डी कौन है, कैसे निकलेगा भाई, आपको 3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 में से 3, बार बार बता रहा हूं आपको मैं कि बाद वाले से पहले वाला, यानी कि 8 में से 3, इस बार 8 से 3 होगा आपका, तो कितना हो गया 5 आ गया आपका, क्लियर है। ठीक है, अब बात आते हैं यहाँ पे एन, ठीक है, तो स्थान एन और स्थान का मान, स्थान का मान यानी कि ए एन, यानी कि एनवा पद जिसे बोल रहे हैं हम। ठीक है, तो इनमें से हमें क्या दिया हुआ है, ए हमने ढूंढ लिया, डी ढूंढ लिया। अब एन और ए एन में बात है कि क्या है, अब सवाल पढ़िए जरा, 3, 8, 13, 18 डैडस का कौन सा पद, तो इस बात को जरा ध्यान रखिए, कौन सा पद 78 है। जैसे पहला पद 3 है, दूसरा पद 8 है, तीसरा पद 13 है, चौथा पद 18 है, ऐसी कौन सा पद 78 है, मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद, कौन सा पद, यानी कि स्थान, कौन सा स्थान, जब पहले स्थान में आपका 3 आ रहा है, दूसरे स्थान में आपका 8 आ रहा है, तीसरे स्थान में 13 आ रहा है, चौथे स्थान में 18 आ रहा है, तो कौन से स्थान में 78 आएगा, कौन सा पद यानी कौन से स्थान में, क्लियर है ना, बात समझ रहे ना आप मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूं। तो यानी कि ये जो कौन सा पद है, ये आपका आपने एन निकालना है, कौन सा पद 7 पद, तो ये एन आपको दिया हुआ है सवाल में 78। अगर आपने ये पहचान लिया तो आपको पता चलेगा आपको एन निकालना है, तो बहुत सिंपल हो चुका है, आपने क्या इस फॉर्मूले वैल्यू रख देनी है और आपका एन निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हमने ये भाषा पढ़नी है हर एक क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पर रख देते हैं 78 हम यहाँ रखेंगे इज इक्वल टू, ये आपका कितना हो गया 3 हो गया, प्लस एन कितना आपका निकालना है आपने एन माइनस, और डी जो है आपका वो है आपका डी कितना 5 है आपका। ठीक है, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं यहाँ पे। अब हम इसमें जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा इसमें क्या करेंगे, तो ये अभी पूरा एक है, ये पूरा एक पद है, एक पद ये है, एक ये है और एक ये है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इससे नहीं छेड़खानी करनी है, हमने जो 3 है उसको यहाँ भेज देना है, क्लियर हो गया सबसे पहली बात। तो आपने क्या किया 78 माइनस 3 किया आपने। ठीक है, 78 माइनस जब आप इसे 3 करेंगे तो उसके बाद आपने क्या लगाया यहाँ पे, ये इक्वल तो यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ क्या बचा आपका n-1 मल्टीप्लाई 5, क्लियर हो गया। अब 78 में से आपका 3 गया तो कितना आया आपका 75 इज इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई 5। इसके बाद जो होगा, जो 5 है ना मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में चले जाएगा, तो 75/5 ये हो गया और इक्वल टू n-1, तो कितना हो गया आपका 5 से कम 5 ये कट गया आपका, और 5 × 25 15 × 5 75 हो जाता है, तो n-1 15 इज इक्वल टू कितना हो गया n-1। तो आपका n की वैल्यू कितनी आ गई इससे बताइए, n की वैल्यू 15 इज इक्वल टू n-1, तो 1 इधर आ जाएगा, तो 15 + 1 इज इक्वल टू n, यानी 16 इज इक्वल टू n। यानी कि हम ये कहेंगे कि इस श्रेणी का जो 16वां पद होगा, 16वां पद होगा, यानी 16वां पद, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 16वां पद जो होगा वहां पे क्या लिखा होगा 78। 16 यानी स्थान हो गया, 16वें स्थान का जो मान है वो कितना आपका 78 है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। समांतर श्रेणी है एपी आपके पास 7, 13, 19 और ये चलती रही है, और लास्ट में जो यहाँ पे है कॉमा लगा हुआ उसके बाद लिखा हुआ है 205। ठीक है ना, और आपसे पूछा जा रहा है इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं। तो सबसे पहले तो आपने देखो ये देखना है ना इसमें कि यहाँ पे जो डैश करा हुआ है, जो कॉमा क्या हुआ ये अनंत तक नहीं है, यहाँ पे कहीं ना कहीं फिनिश हो रहा है। देखो ये आपका क्या है 205 इसका जो है पे ये फिनिश हो रहा है, इसके बाद नहीं लिखा हुआ है डैश, यानी कि जो ये समांतर श्रेणी है ये 7 से शुरू होती है और 205 पे क्या होती है एंड हो जाती है। सबसे पहले ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है ना। यहाँ ये देखना आपने कि ये अनंत नहीं गई है, ये कहीं ना कहीं एंड हो रही है और ये 205 पे एंड हो जा रही है, यानी कि 205 इस समांतर श्रेणी का लास्ट पद है। ठीक है, लास्ट पद है, यानी कि यहाँ पे फिनिश हो जा रहा है। जैसे ये अगर ये पहला पद है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, यानी कोई ना कोई पद होगा लास्ट पद है। ठीक है, अगर हम ये निकालते हैं कि ये कौन से स्थान में है, ये पहला स्थान है, दूसरा स्थान है, तीसरा स्थान है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ऐसे चलता रहेंगे, ये कौन सा स्थान है। अगर इसका स्थान निकल गया तो यानी कि आपके लिए एन निकल गया।
समझ रहे हैं बात। एन तो आपने कितने स्थान है, कितने पद है, स्थान मतलब पद, पद मतलब स्थान, कितने पद है कितने स्थान है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से स्थान में है, तो आप उतने इस पर पद होंगे। क्लियर हो गया। तो उसके लिए आपने सबसे पहले ये रखना है फॉर्मूला, तो आपको वही लगना है an इक्वल टू, ठीक है ना। तो आपने क्या लिखा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, इसे यूज करना है। फिर वही बात, जब आप इसको यूज करेंगे हमेशा ऐसे ही आपको 100 समझना है। फिर 4 टर्म हो गए, 1 2 3 4, तो 3 दिए होंगे, एक निकालना होगा। तो देखिए साफ दिया आपको a दिया हुआ है, d आप निकाल सकते हैं। और अब ये देखते हैं कि ये है क्या, ठीक है। तो हमने जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो a अब प्रथम पद a होता है, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया, 7 आ गया। d सार्वंतर हो गया, तो d कितना आ गया आपका 13 माइनस 7, हमेशा ध्यान रखना है बाद वाले से पहला वाला। तो आपका कितना आ गया 6 आ चुका है। a और d आपको मिल गया। अब बात वही थी कि n और an को पहचानने की थी, क्या निकालना है। तो सवाल आपने देखा तो सवाल में साफ आपको दिख रहा है कि ये an एक कॉमा के बाद जो है संख्या, ये वैल्यू है ना स्थान की, nवें स्थान की वैल्यू, पहले स्थान की वैल्यू, दूसरे स्थान की वैल्यू, तीसरे स्थान की वैल्यू, चौथे पांचवें छठे सातवें, और ये nवें स्थान की वैल्यू, यानी कि ये an है। जैसे 205 है वो क्या आपका an है 205, ठीक है। और यानी आपको n निकालना है, तो आपने बस ये पहचान लिया, आपने सिर्फ उसमें उसके बाद आपने इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो an कितना दिया आपको 205, आपका हो गया an इज इक्वल टू a कितना आपके पास 7 प्लस n आपने निकालना है, और d कितना दिया हुआ आपके पास मल्टीप्लाई 6। माइनस का है नहीं, प्लस का है, तो आपने सिंपल प्लस का लिख देना है यहाँ पे। अब इसके बाद इसको ऐसे ही रहना, 7 इधर आएगा, तो 205 ये हो गया आपका, ये माइनस 7 हो गया आपका, ठीक है। तो ये और n माइनस 1 6 मल्टीप्लाई 6 ऐसे रहेगा आपका, ठीक है। तो ये आपका, आप इसको घटाते तो कितना जाएगा आपका, ठीक है 198। तो 185 में सबका 7 गया, 198 आपका आ गया इज इक्वल टू n माइनस 1 और मल्टीप्लाई d। अब क्या होगा, पहले 6 को उसके अपॉन में हम भेजेंगे, ठीक है। 198 अपॉन 6 और n माइनस 1, तो 18, ठीक है। 33 बार आपका कैंसिल आउट हो गया, तो जो n है वो कितना आ गया आपका 33 प्लस 1, ये माइनस 1 इधर है तो जाके प्लस 1, तो आपका जो n है वो आपका n कितना चुका है 34, ठीक है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो ये समांतर श्रेणी दी है इसमें कितने पद है, तो इसमें कितने पद है, ये इसका कौन सा पद है, ये इसका 34वां पद है, 34 स्थान पे है ये 205, तो यानी इस 34 और लास्ट में स्थान पे 34 ही है, तो हम ये कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी में आपका 34 के आपके